Hello, a very warm welcome to all of you. Today we will continue our topic that is congruency, है ना, congruence of triangle and inequalities of triangle, है ना। तो हम लोग का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे congruent of triangles, ठीक है। इस टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस किए थे कि कॉन्ग्रेंट फिगर किसको कहते हैं, जैसे कॉन्ग्रेंट दो लाइन कब आपस में कॉन्ग्रेंट होगा, दोनों का लेंथ इक्वल होगा तब, है ना। एंगल के बारे में डिस्कस किए थे। फिर क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस किए थे जिसको हम लोग कंडीशन भी कह सकते हैं, नेसेसरी फॉर हैविंग टू ट्रायंगल्स इक्वल, है ना। जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट वन दैट इज़ साइड एंगल साइड, सेकेंड इज़ दैट इज़ angle side and third one is that is angle side angle, ठीक है ना। आज के वीडियो में हम लोग फोर्थ देखेंगे। फोर्थ हमारा है that is ट्रिपल एस, है ना, जिसको हम लोग साइड एंड साइड कहेंगे, ठीक है। इस क्राइटेरिया में हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू triangles are said to be congruent if all three sides are correspondingly इक्वल, है ना, करस्पॉन्डिंगली इक्वल। तो इसको फिगर से हम समझते हैं। मान के चलो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है डेट इज DEF। इस दोनों ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे कि अगर हमारा AB इक्वल है किसके, DE के, BC क्या है इक्वल EF के, एंड AC इक्वल है किसके, DF के, देन वी कैन से दैट these two triangles are congruent on the condition of triple S, that is side condition, है ना। तो इसको लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, है ना। AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DEF on the condition of triple S, है ना। तो therefore its all remaining part that is angle A will be equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F, है ना, from the condition that is corresponding parts of congruent ट्रायंगल। इसका फुल फॉर्म भी हम लोग पढ़े थे, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एंड द लास्ट वन इज हमारा लास्ट कंडीशन है दैट इज RHS, दैट इज राइट हाइपोटेनस साइड्स, है ना। तो उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। दैट इज फिफ्थ वन दैट इज RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। देखो राइट हाइपोटेनस साइड्स का मतलब होता है कि ट्रायंगल हमारा 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए एंड कोई एक साइड, है ना, कोई एक साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if the triangle are right angled and its hypotenuse and one side correspondingly
इक्वल। ठीक है, तो एक दो ट्रायंगल लेते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है, ए बी सी राइट एंगल एट बी, डी ई एफ राइट एंगल एट ई, है ना। तो 90 डिग्री का अपोजिट जो होता है दैट इज ए सी हाइपोटेनस एंड डी एफ इज द हाइपोटेनस। दिस टू शुड बी इक्वल एंड कोई भी एक साइड, है ना, मान के चलो कि ए बी डी ई के इक्वल है, तब हम लोग कहेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए सी इज इक्वल टू डी एफ दैट इज हाइपोटेनस। ठीक, एंड ए बी इज इक्वल टू डी, therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF, है ना, from the condition that is RHS। ठीक, तो इसका रिमेनिंग पार्ट्स जो होंगे that will be angle A will be equal to angle D, angle F will be equal to angle C will be equal to angle F and BC will be also equal to EF, है ना। तो from the CPCT that is congruent parts of congruent triangle। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सारा कंडीशन। ठीक है ना, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल पे जाएंगे। ठीक है ना, तो मूव करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कंडीशंस। सी क्वेश्चन नंबर 1 is so that each angles of an equilateral triangle is measure 60 डिग्री, है ना। मतलब कि हर एक एंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद हम क्लासरूम में डिस्कस किए थे स्कूल में। ठीक है ना, क्लास 8 के बच्चे लोग के साथ डिस्कशन किए थे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये तो हम नोन है। ठीक है, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग कंसीडर करेंगे, इसका सॉल्यूशन में आते हैं। तो कंसीडर अ ट्रायंगल एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, है ना, where AB is equal to BC is equal to AC। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम कंसिडर कर लिए ABC, जिसमें ये तीनों साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना। नाउ वी कैन से डैट कि हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, तो प्रूफ में आते हैं। प्रूफ सबसे पहले एक बार हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। तो पहला कंडीशन लेते हैं कि AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, हम लिखें AB इज इक्वल टू AC लिख सकते हैं क्योंकि तीनों इक्वल है। तो AB का अपोजिट एंगल एंगल C है ना, और AC का अपोजिट एंगल एंगल B है। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं इसको आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। हम लोग पढ़े हैं इसी चैप्टर, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं इसको। ठीक है ना, तो एंगल C एंगल B के इक्वल हो गया, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अगेन इन ट्रायंगल ABC, इस बार हम क्या करेंगे, साइड इक्वल साइड बदल देंगे। जैसे हम लिख सकते हैं कि BC AC के इक्वल है किसके,
ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो ए सी का अपोजिट एंगल एंगल बी है ना, अब बी सी का अपोजिट एंगल ए, ठीक। तो ये भी हमारा कहाँ से आ गया, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। इसको इक्वेशन 2 बना ली। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी ऑल आर दी इक्वल्स, है ना, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। इसको हम लेट कर लेते हैं x डिग्री, सारे एंगल को क्या कर लेते हैं, x डिग्री लेट कर लेते हैं। सिंस वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक। तो एंगल ए का वैल्यू x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x का वैल्यू हो गया 180/3 दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। बहुत बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट इसको इक्वल ले लेते हैं। तो इक्वल आपको यहाँ शो करना होगा कि इक्वल होगा, ठीक है ना, तीनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो वो तो प्रूव करना ही है, आप डायरेक्ट इसको इस तरह नहीं लिख सकते, ठीक है ना, लिखिएगा तो इनकम्प्लीट कहलाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है ना। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस, है ना। हमको क्वेश्चन में कह रखा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लीजिए, ठीक है। उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब आप एल्टीट्यूड गिराते हैं किसी वर्टेक्स से, तो वो बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो एक हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कैसा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आते हैं तो वो हमारा गिवन में आ जाएगा, क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो आइसोसेलेस होगा तो AB इज इक्वल टू AC लिखाएगा, मतलब ये दो साइड क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो फ्रॉम वर्टेक्स A, फ्रॉम वर्टेक्स A, है ना, अलाइन, या कह सकते हो कि AD इज ड्रॉन विच इज एल्टीट्यूड, है ना। तो एक AD एल्टीट्यूड हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं BC ऑन साइड BC, है ना। BC साइड पे हम क्या कर दिए, AD एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिए वर्टेक्स A से। तो एल्टीट्यूड क्या करता है, 90 डिग्री का ये बनाता है, ठीक है। और हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट इज BD शुड बी इक्वल टू DC, मतलब बाइसेक्ट करता है, ये दोनों को हमको इक्वल प्रूफ करना, ठीक है। तो प्रूफ में आते हैं, इन ट्रायंगल ABD and triangle ACD, AB is equal to AC, this is given, ये दिया हुआ है ना। दोनों ट्रायंगल में आप देखिए कि AB इज इक्वल टू AC होगा। उसके बाद AD दोनों में क्या है, कॉमन है, AD क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में AD क्या है, आ रहा है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC,
इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। किस कंडीशन से? देखो हमारा ए बी और ए सी आपस में क्या है, हाइपोटेनस है, और ए डी क्या है, दोनों ट्राइंगल का एक साइड है, और उसके बाद एक 90 डिग्री है। तो ये हमारा कंडीशन दैट इज RHS को सेटिस्फाई करता है, RHS, है ना। तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। अब हमको प्रूव करना है BD इज इक्वल टू DC, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC। क्यों लिख सकते हैं? तो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, है ना। मतलब ये BD जो है ABD ट्राइंगल में है और DC जो है ACD ट्राइंगल में है। तो दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो वो साइड है ना, एक्चुअली BD इस ट्राइंगल का साइड है, DC उस ट्राइंगल का साइड है, तो दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल लिख सकते हैं। तो हेंस इट इज़ प्रूव्ड। तो इसका कन्वर्स भी किया जा सकता है। कन्वर्स क्या है उसको समझ लो, उसको हम बनाने नहीं जा रहे हैं बोर्ड पे। कन्वर्स में ये है कि अगर दिया हुआ रहेगा कि BD इज इक्वल टू DC दिया हुआ रहेगा, आपको प्रूफ करना होगा कि वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कब होगा? जब दोनों ट्राइंगल को हम क्या कर देंगे, मतलब कॉन्ग्रेंट करके दो साइड को क्या कर देंगे, बड़े वाला ट्राइंगल को इक्वल कर देंगे। तो बड़ा सा ट्राइंगल जो ABC होगा वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो कन्वर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, है ना, ऑल्सो गिवन इन द सॉल्व्ड एग्जाम्पल, यू कैन गो थ्रू इट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, see question number 3rd. If the bisector of the vertical angle of a triangle bisect the base, prove that the triangle is an isosceles, है ना। मतलब एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में एक एंगुलर बाइसेक्टर है किसी वर्टिकल एंगल का, वो बाइसेक्ट करता है किसको, बेस को। तो हमको ये प्रूव करना है कि वो ट्राइंगल क्या है, हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में आते हैं। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना? क्वेश्चन फिर से हम समझाते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में एक एंगुलर बाइसेक्टर है किसी भी वर्टिकल एंगल का। वो A का भी हो सकता है, B का भी हो सकता है और C का भी हो सकता है, जो कि बाइसेक्ट करता है किसको, बेस को। तो सीधी सी बात है, वर्टिकल एंगल अपोजिट एंगल्स को कहेंगे। मान के चलो कि कोई साइड लेते हैं, मान के चलो कि एक ट्राइंगल है ABC हमारा, तो ABC में अगर हम BC साइड को लेते हैं तो BC साइड का जो वर्टिकल एंगल होगा, एंगल A होगा, है ना। उसी तरह AC जो साइड लेंगे, AC साइड का जो वर्टिकल एंगल होगा वो B होगा, ठीक है ना। उसी तरह अगर AB साइड को लेते हैं तो AB साइड का वर्टिकल एंगल हमारा एंगल C होगा, ठीक है ना। तो मान के चलो कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में ABC हमारा वर्टेक्स है, ठीक है। अब मान के चलो कि हम बेस BC को लेते हैं तो इसका हमारा वर्टिकल एंगल A होगा। तो A से एक एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं हम लोग, और एंगुलर बाइसेक्टर क्या कर रहा है, बेस को क्या कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है। मतलब AD जो है वो क्या कर रहा है, BC को इक्वली डिवाइड कर रहा है या बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो इसको हम प्रूव करते हैं। ये एंगुलर बाइसेक्टर क्या करता है, इक्वल डिवाइड कर देता है वर्टिकल एंगल को। तो इसको 1 और 2 लिख दिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंसीडर अ ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल हम ले लिए ABC। अब ये आइसोसेलेस है कि नहीं है वो तो हमको प्रूव करना है। AD is angular bisector of angle A which meet BC at D, है ना। सच डैट इस तरह मिल रहा है कि BD जो हमारा है वो इक्वल हो जा रहा है किसके,
DC के, या बोल सकते हैं विच बाइसेक्ट्स BC एट D, है ना। तो यहाँ से एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 1 बना ली। तो टू प्रूफ हमको क्या करना है, अच्छा प्रूफ में आप बताओ कि BC साइड तो हम ले लिए, इस पे हम लोग एंगुलर बाइसेक्टर AD गिरा दिए, तो हमारा रिमेनिंग साइड जो AB है एंड AC है, तो उन दोनों को क्या लिखना होगा कि इन्हीं दोनों को हमको क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गया तो हमारा जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो टू प्रूफ, तो कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि देखो बिना कंस्ट्रक्शन का ही बनेगा नहीं। हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस AD टू E, है ना, सच डैट AD इज इक्वल टू DE होना चाहिए। मतलब कि हम E पॉइंट तक ले जाएंगे AD को कहाँ तक ले जाएंगे, E पॉइंट तक ले जाएंगे। इस तरह ले जाएंगे कि AD और DE आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। एंड ज्वाइन, किसको ज्वाइन करा देंगे, CE को। क्यों ज्वाइन करा रहे हैं, क्योंकि एक ट्राइंगल यहाँ से हमको मिल जाएगा। क्या किए हमने, CE को ज्वाइन करा दिए। यहाँ पे ये जो हमारा है इसके इक्वल दिया मैंने कंस्ट्रक्शन से। प्रूफ में आते हैं, कंसीडर मतलब दो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल दैट इज ABD लिए ना, आप ले सकते हैं ECD को। क्या ले सकते हैं, ECD को। अब यहाँ पे आप लिखिएगा, इस यहाँ पे एक एंगल बनता है एंगल 3, इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे कि ये एंगल जो बीच में यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट D पे जो बन रहा है दैट इज़ वर्टिकली एंगल बन रहा है, तो हम लिखेंगे कि BD इज इक्वल टू CD, है ना। ये कहाँ से आया, तो गिवन है। BD जो हमारा है वो DC के इक्वल है, ये गिवन है। ठीक, उसके बाद एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC, ये कहाँ से आ गया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, उसके बाद AD इज इक्वल टू DE है, ये कहाँ से आ गया, DE या ED बोल सकते हो, ED लिख देते हैं। ये कहाँ से आ गया, तो कंस्ट्रक्शन से, है ना। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ECD। तो यहाँ साइड एंगल साइड है कंडीशन, साइड एंगल साइड कंडीशन से ही हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका रिमेनिंग पार्ट्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, एंड CE जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, BA के। या हम लिख सकते हैं इस तरह, EC जो हमारा है वो इक्वल हो जाएगा AB के। तो ये कहाँ से, तो कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से डैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। देयरफॉर इन ट्राइंगल, इन द बिगर ट्राइंगल दैट इज ACE ट्राइंगल में आप देखिएगा कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है,
तो एंगल 2 का अपोजिट साइड क्या है, CE है, ठीक, CE है ना। और एंगल 3 का अपोजिट साइड कौन सा है, AC है, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 बना लिए। ये कहाँ से आ गया, तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, आइसो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इक्वेशन से, मतलब 2 में देखिए EC जो है AB के इक्वल है, EC जो है AC के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि AB जो होगा वो AC के इक्वल होगा। हेंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द बेस, प्रूव दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आज का वीडियो में यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन ही बनाएंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो ये वीडियो का सेशन जो है लंबा जाएगा, मतलब बहुत सारे लेक्चर होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे वीडियो बनेंगे इस चैप्टर पे, ठीक है। और डेली हम 2-4 ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।